डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राजीव रंजन। आई एम पेडियाट्रिशियन एट नोएडा। दोस्तों, निदान मदर एंड चाइल्ड केयर के चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया था कि हम एक विटामिन डेफिशिएंसी की सीरीज बनाएंगे, तो हमने पिछले एपिसोड में विटामिन B12 पे बात की थी। आज हम विटामिन D3 की बात करेंगे। दोस्तों, विटामिन D3 कोलेकैल्सिफेरॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज एक आम आदमी भी जानता है कि विटामिन D3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नहीं जानते उसके लिए जागरूकता फैलाई जा रही है। तो विटामिन D3 डेफिशिएंसी होने से हमें तमाम दिक्कतें होती है। ये बहुत सारी अंडरलाइन डिजीज में भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो विटामिन D3 क्या है? तो विटामिन D3 है फैट सॉल्युबल विटामिन, जो कि हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। इसकी कमी से हमारे बच्चों में खास करके रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेसिया होती है। अक्सर आप देखते हो कि आज जब डिलीवरी होती है तो बच्चों को जन्म से ही विटामिन D3 के ड्रॉप्स दिए जाते हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन D3 या तो बहुत कम है या नहीं है। इस वजह से सप्लीमेंटेशन दी जाती है, और इस सप्लीमेंटेशन को लगभग 1 साल तक जारी रखते हैं। बट दिक्कत कहाँ आती है? जैसे ही हम 1 साल को पार करते हैं, लोग इसको भूल जाते हैं। 3 साल 4 साल के बच्चे जब हमारे क्लिनिक में आते हैं, जब हम पूछते हैं क्या आप विटामिन D3 दे रहे हो, कहते हैं नहीं जी, हमने तो सिर्फ 1 साल तक दिया था। तो फिर बाकी विटामिन D3 कहाँ आएगा? आप जानते हैं हमारी लाइफ स्टाइल बदल चुकी है। अब हम इंडोर एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, नेट से भी हो गए हैं, इंटरनेट पे ही लोग बैठे होते हैं। एक ड्राइंग रूम तक या अपने बेडरूम तक हम सीमित हैं। ऐसे में हमें सन एक्सपोजर नहीं मिलता है। तो विटामिन D3 बनता कैसे है? वो हमारे शरीर में स्किन के कांटेक्ट सनलाइट से आने से बनती है। जब हम धूप के कांटेक्ट में होते हैं, एक्सपोज पार्ट पे हमारे विटामिन D3 आते हैं। और विटामिन D3 आजकल सभी के कम है। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम आप जागरूक बने, अपने बच्चों में विटामिन D3 की मात्रा की जांच कराएं एटलीस्ट साल में 2 बार, और उस कमी को पूरा करें। अगर आप समुचित ध्यान रखेंगे तो इस कमी से बच सकते हैं। हमने आपको बताया है कि हेल्दी रहने के लिए प्रिकॉशन जरूरी है। नियमित रूप से अपने बच्चे पे वर्क करना है, तो आपका फ्यूचरिस्टिक काफ़ी अच्छा हेल्दी लाइफ होगा। अब मैं बता दूं कि विटामिन D3 कहाँ मिलता है। अगर हम फूड की बात करें तो फैटी फिश में विटामिन D3 मिलता है, एग योल्क में भी है, सी फूड्स में है, बट अक्सर हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। तो सनलाइट एक बचती है और सप्लीमेंट्स बचते हैं। आप अपने पेडियाट्रिशियन से जब सलाह लेंगे तो ड्रॉप्स, सिरप और सैचेट और कैप्सूल्स के फॉर्म में आते हैं, जो कि आपको देने के बाद आपके लेवल्स अच्छे हो जाते हैं और आपके बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स में मदद करते हैं। विटामिन D3 हो, विटामिन B12 हो या विटामिन कॉम्प्लेक्स हो, इस पे समाज अभी भी उतना जागरूक नहीं है। उन्हें लगता है कि जो हम खाना खाते हैं उसी से सारे सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं, उसी से सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें कम से कम समुचित डाइट के साथ समुचित सप्लीमेंट्स का भी प्रयोग करना चाहिए। और एटलीस्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा, साल में 2 बार तो अपनी जांच जरूर कराएं, जिससे कि आपको पता चले कि आपके शरीर में कौन कौन सी वाइटल चीज़ें कम हो रही हैं और क्या क्या सप्लीमेंट देना चाहिए। इस चैनल का उद्देश्य है आपको जागरूक करना, और एज ए पेडियाट्रिशियन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को सही भविष्य की तरफ मैं ले जाने में आपकी मदद कर सकूं। इस चैनल में संडे को 2 बजे से 3 बजे दोपहर में हम लाइव क्वेश्चन आंसर के लिए लगातार जुड़ रहे हैं। आप इसमें सम्मिलित हों और अपने क्वेश्चन हमसे पूछें। यह बिल्कुल ही फ्री है, और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हमारे को मोटिवेट करें, जिससे हम इस दिशा में और काम कर सकें। थैंक यू।